प्रश्न उठा, भाजपा उसका उत्तर दे। लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं मुन्ना भाई से। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रावत जी, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों संत भारत का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा हुआ था ये कहने के लिए इंदिरा गांधी से कि गौ हत्या निषेध लागू करिए। क्या किया था? पार्लियामेंट परिसर, पार्लियामेंट स्ट्रीट की सड़कों पर भारत के साधु और संतों के शव पड़े थे, गलियों में रक्त था, रक्त। मौलाना साहब, कांग्रेस किस मुंह से गाय की बात करेगी? आपने गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह तो रखा, आपने गाय को चुनाव जीतने का माध्यम तो माना, लेकिन गाय के सम्मान की रक्षा के लिए जब साधु आए तो आपने उन पर गोलियां चलवा दी। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत जैसे धर्म प्राण देश में कभी कोई दूसरी घटना नहीं हुई कि सैकड़ों साधुओं को गोलियों से उड़ा दिया जाए। अरे ऐसा तो वो छोटा मोटा वो कौन है, किम जोंग, वो भी नहीं करता है। आपने साधु भून दिए। जो लोग डाकुओं को भून नहीं पाए वो साधु भून दिए। 1 घंटे बहस चली और इस विषय पर हम लोग बहुत बार बहस कर चुके हैं, लेकिन एक सबसे बड़े बुनियादी सवाल का उत्तर मुझे कभी नहीं मिला। मौलाना साहब को उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, वो आलिम है। जब हुकूमत बादशाह की थी मौलाना साहब, बड़ा सरल प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। मैं आज से थोड़े नहीं प्रश्न उठा रहा हूं, 35 साल तो मुझे हो गए उठाते हुए इस प्रश्न को, और देश के दुनिया के तमाम आलिम मेरे साथ जुड़े। जब बादशाह के पास अथाह जमीन थी तो आपने काशी में सटा के मस्जिद क्यों बनाई? छुट छुट की मस्जिद क्यों बनाई? मथुरा में जन्म स्थान पर ईदगाह क्यों बनाया? आपके पास तो पूरा ब्रज खाली पड़ा था। सलीम चिश्ती की जहां दरगाह बनाई है वो इलाका पूरा खाली पड़ा था, वहां ईदगाह बनाते, दुनिया की सबसे बड़ी ईदगाह बनाते। खड़ामा आदमी वहां चला जाता है ये नमाज करने। काहे को बनाई भैया? सटा सटा के क्यों बनाई? सटा सटा के। इस बात का उत्तर हमको आज तक किसी ने नहीं दिया। क्यों? इस बात का उत्तर देंगे तो आपकी नीयत पर सवाल उठेगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है कि आपने सटा के क्यों बनाई। आप क्या सिद्ध करना चाहते थे? आप भारत के माथे पर लात रखकर खड़े होना चाहते थे। आप भारत की छाती पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे। अपने पैर का निशान हिंदुस्तान की आत्मा पर छापने का दुस्साहस कर रहे थे आप। कोई विद्वान मुझे बता दे कि विश्वेश्वर महादेव के आंगन में आपने वो छोटी सी मस्जिद क्यों बनाई? पूरा काशी खाली नहीं था क्या? और जहां आपने मस्जिद बनाई वहां मुस्लिम आबादी भी नहीं है, घनत्व तो नहीं है। उससे कई किलोमीटर आगे जाके मुस्लिम आबादी है काशी में, बात मैंने पहले भी उठाई थी। वहां क्यों नहीं मस्जिद बनाई जहां नमाज पढ़ने वाले थे? मथुरा में आपने जहां मस्जिद बनाई, ईदगाह बनाया, वहां मुस्लिम रिहायश का घनत्व तो नहीं है मौलाना साहब। जहां घनत्व तो है वहां क्यों नहीं बनाया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए भाईचारा अच्छा है मौलाना साहब, ये नहीं चलेगा ना। ये गंगा जमुना दोनों नहीं चलेंगी, दोनों खारिज। इस बात का जवाब पहले दे, सटा सटा के मस्जिद क्यों बनाई? जिले इलाही जितनी जमीन चाहते दे सकते थे मस्जिद के लिए। 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 10,000 एकड़। और एक बात कह दूं, वर्शिप एक्ट की बड़ी चर्चा होती है, पूजा स्थल विधेयक की, नरसिंह राव लाए थे उसको। उसमें एक चीज और भी कानून है कि 100 साल से पुरानी जो राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं मौलाना साहब, क्या उन पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता? वो वर्शिप एक्ट के प्रव्यू से बाहर है, परिधि से। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और काशी विश्वनाथ हो, ये जन्म स्थान हो, ये 100 नहीं, ये तो 1000 साल से ज्यादा पुरानी चीजें हैं, हजारों साल से। इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए दोनों मसले हाई कोर्ट में इंटरटेन हुए हैं, काशी का भी और मथुरा का भी। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, गाय का, मुन्ना खान साहब ने एक बात उनको और बता दें, आगे काम आएगी। मौलाना साहब, गौ हत्या पर संविधान सभा में चर्चा हुई
जब कांग्रेस के पितामह, गांधी परिवार के पितामह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मालूम क्या कहा, बहुमत चाहता था संविधान सभा में कि इस पर एक केंद्रीय कानून हो। जवाहरलाल जी ने कहा नहीं, केंद्रीय कानून की जरूरत नहीं, ये राज्यों का विषय है, राज्यों पर छोड़ दो। क्यों? आप तो गाय बछड़ चुनाव चिन्ह वाले लोग थे। आज बता रहे हो अल कबीर का कारखाना और फलाने का कारखाना। आपने केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बना के गए? दुनिया के कानून आपने बनाए, लेकिन गाय की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाया। और जो लोग आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनाया भाजपा ने, ठीक है, भाजपा इसका उत्तर देश को देगी कि क्यों नहीं बनाया, कटघरे में खड़ी होगी भाजपा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज मौलाना साहब, आज मोदी की सरकार अगर राष्ट्रीय कानून बना दे गौहत्या निषेध का सख्ती के साथ, इसी मंच पर बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग उसकी आएंगे। गलत कह रहा हूं क्या? आप कहिए कि हम सब लोग वचन देते हैं,